नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी जगह जहां हर राजा का अपना एक इतिहास है, हर किले की अपनी एक कहानी है और हर रंग की अपनी एक पहचान है। ये है राजस्थान, द लैंड ऑफ किंग्स या फिर राजपूताना की विरासत। ये वो जगह है जहां धरती पे स्वर्ग का नज़ारा दिखता है। आओ शुरू करते हैं राजस्थान की इस खूबसूरत यात्रा को। राजस्थान का इतिहास बहुत पुराना है। यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम से ही लोग बसते थे। कालीबंगन जो कि हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, उसका जिक्र मिलता है। ये एक इम्पॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट है जो बताती है कि यहाँ पर 5000 साल पहले भी लोग रहते थे। और बालाथल उदयपुर के पास जो कि 4000 साल पुराना है, यहाँ पर भी लोगों के रहने के सबूत मिले हैं। 8th सेंचुरी में राजपूत क्लैंस ने राजस्थान पर अपना राज शुरू किया। ये राजपूत किंग्स बहुत ही बहादुर थे और उनकी वीरता की कहानियां आज भी सुनी जाती हैं। उन्होंने अपने राज को बचाने के लिए कई लड़ाइयां लड़ी। चित्तौड़गढ़ का किला, मेहरानगढ़ फोर्ट जैसे कई किलों का निर्माण उन्हीं के शासनकाल में हुआ। राजपूताना का नाम ही इतना पावरफुल था कि मुगल भी इनसे डरते थे। मुगल साम्राज्य के टाइम में राजस्थान का इतिहास और भी इंटरेस्टिंग हो गया। अकबर ने राजपूत किंग्स के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने के लिए उनसे शादियां की, लेकिन सब राजपूत किंग्स मुगल के साथ नहीं जुड़े। महाराणा प्रताप जो कि मेवाड़ के किंग थे, उन्होंने मुगल साम्राज्य के खिलाफ जंग लड़ते रहे। हल्दी घाटी की लड़ाई तो इतिहास की सबसे फेमस लड़ाइयों में से एक है। ब्रिटिश के टाइम में भी राजस्थान के किंग्स ने अपनी सोवरेनिटी को बचाया। उन्होंने ब्रिटिश से ट्रीटीज की, लेकिन अपने राज को अपने हाथ में रखा। 1947 में इंडिया को आज़ादी मिलने के बाद राजस्थान को एक स्टेट बनाया गया। आज राजस्थान इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है और यहाँ पर 33 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। राजस्थान की संस्कृति में गाने बजाने का बहुत ही महत्व है। यहाँ के लोग अपनी खुशियों और दुखों को गीतों के जरिए व्यक्त करते हैं। कालबेलिया डांस जो कि यूनेस्को ने इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में शामिल किया है, यहाँ की फेमस डांस फॉर्म है। और घूमर जो कि राजपूत वुमेन का ट्रेडिशनल डांस है, वो भी बहुत ही फेमस है। यहाँ के फोक म्यूजिशियंस जिनके हाथ में कामाचिया और ढोलक है, वो अपने गीतों से सबका मन मोह लेते हैं। राजस्थानी खाना भी यहाँ की संस्कृति का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। यहाँ का फेमस डिश है दाल बाटी चूरमा। बाटी जो कि गेहूं के आटे से बनता है, उसको घी में डिप करके खाया जाता है। और गट्टे की सब्जी जो कि बेसन के डम्पलिंग्स हैं, वो भी बहुत ही टेस्टी हैं। और मिठाइयों में घेवर और मूंग दाल का हलवा तो सबको ही पसंद है। राजस्थान में त्योहारों का भी बहुत ही इंपॉर्टेंस है। पुष्कर फेयर जो कि पुष्कर में होता है, वो एक फेमस कैटल फेयर है जहां लोग अपने जानवर बेचते हैं और मेला एंजॉय करते हैं। तीज और गंगौर जो कि महिलाओं के त्योहार हैं, वो भी बहुत ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। इन त्योहारों में महिलाएं रंग बिरंगे कपड़े पहनकर घूमर करके अपनी खुशियों का इजहार करती हैं। राजस्थान की विरासत में यहाँ के फोर्ट्स और पैलेसेस का बहुत ही बड़ा योगदान है। अम्बेर फोर्ट जो कि जयपुर में है, वो अपने आर्किटेक्चर और ब्यूटी के लिए फेमस है। सिटी पैलेस भी जयपुर में है, वो भी एक मस्ट विजिट प्लेस है। और जोधपुर का मेहरानगढ़ फोर्ट जो एक हिल पर बना है, वो अपनी हिस्ट्री और डिजाइन के लिए फेमस है। राजस्थान में टेम्पल्स भी अपने आर्किटेक्चर के लिए फेमस हैं। दिलवारा टेम्पल्स जो कि माउंट अबू में है, वो अपने इंट्रिकेट मार्बल कार्विंग्स के लिए फेमस है। रणकपुर जैन टेम्पल जो कि पल्ली डिस्ट्रिक्ट में है, वो भी अपने डिजाइन के लिए फेमस है। और पुष्कर का ब्रह्मा टेम्पल जो कि दुनिया के कुछ रेयर ब्रह्मा टेम्पल्स में से एक है, वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। राजस्थान की कला में यहाँ के हैंडीक्राफ्ट्स और टेक्सटाइल का बहुत ही बड़ा योगदान है। बंधनी जो कि टाई डाई टेक्निक है, वो यहाँ के फेमस टेक्सटाइल आर्ट है। ब्लॉक प्रिंटिंग जो कि बगरू और संगानेर में होता है, वो भी बहुत ही फेमस है। और ब्लू पॉटरी जो कि जयपुर में होती है, वो भी अपनी यूनिक डिजाइन के लिए फेमस है। राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग्स भी यहाँ की कला का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। ये पेंटिंग्स जो कि मुगल इन्फ्लुएंस के साथ डेवलप हुई, वो अपने इंट्रिकेट डिटेल्स और वाइब्रेंट कलर्स के लिए मशहूर है। ये पेंटिंग्स राजपूताना के दरबार और उनके जीवन को दर्शाते हैं। तो दोस्तों, ये था राजस्थान, एक ऐसा स्टेट जहाँ इतिहास, संस्कृति और विरासत का एक अनोखा संगम है। यहाँ की हवा में राजपूताना की वीरता की कहानियां हैं। यहाँ की मिट्टी में रंग बिरंगे त्योहारों की खुशबू है और यहाँ के लोगों के दिल में अपनी संस्कृति के लिए प्यार है। राजस्थान को एक्सप्लोर करना एक अनोखा अनुभव है। तो कब प्लान कर रहे हो अपनी राजस्थान की यात्रा? राजस्थान के अलग अलग रीजन्स की अपनी एक यूनिक पहचान है। सबसे पहले बात करते हैं मारवाड़ की।
मारवाड़ का मतलब है मरु का रीजन, यानी लैंड ऑफ डेथ, क्योंकि यहाँ पर थार डेजर्ट का काफी बड़ा हिस्सा है। जोधपुर, जो कि मारवाड़ के लिए दिल है, वो अपने ब्लू हाउसेस और मेहरानगढ़ फोर्ट के लिए फेमस है। यहाँ के लोग बहुत ही मेहनती हैं और उनकी बोली में एक अलग ही जान होती है। मारवाड़ी लैंग्वेज जो कि यहाँ बोली जाती है वो राजस्थान की सबसे फेमस बोली है और बिजनेस कम्युनिटी में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अब बात करते हैं मेवाड़ की। मेवाड़, जो कि उदयपुर और उसके आसपास का रीजन है, वो अपने लेक्स और पैलेसेस के लिए फेमस है। उदयपुर को सिटी ऑफ लेक्स भी कहा जाता है। यहाँ का लेक पिचोला और सिटी पैलेस तो हर टूरिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। मेवाड़ की हिस्ट्री भी बहुत ही रिच है। महाराणा प्रताप, जो कि मेवाड़ के किंग थे, उन्होंने मुगल्स के खिलाफ बहुत ही बहादुरी से लड़ाइयाँ लड़ी। यहाँ की कल्चर में भक्ति और वीरता के एक अनोखा संगम है। शेखावती, जो कि राजस्थान का एक और फेमस रीजन है, वो अपनी हवेलीज और फ्रेस्कोस के लिए फेमस है। यहाँ पर मारवाड़ी बिजनेस फैमिलीज ने 18वीं और 19वीं शताब्दी में कई हवेलीज बनवाई थी, जिनकी वॉल्स पर ब्यूटीफुल पेंटिंग्स बनी हुई हैं। ये पेंटिंग्स माइथोलॉजी, हिस्ट्री और डेली लाइफ से रिलेटेड हैं। शेखावती की हवेलियाँ एक तरह से ओपन एयर आर्ट गैलरीज हैं। जयपुर, जो कि राजस्थान की कैपिटल है, वो धुंधर रीजन में आता है। जयपुर को पिंक सिटी भी कहा जाता है क्योंकि 1876 में प्रिंस ऑफ वेल्स के विजिट पर पूरे शहर को पिंक कलर से पेंट कर दिया गया था। यहाँ का हवा महल, अम्बेर फोर्ट और लोकल मार्केट्स जैसे जौहरी बाजार और बापू बाजार यहाँ की कल्चर और हेरिटेज को दर्शाते हैं। जयपुर की प्लानिंग भी बहुत ही सिस्टमैटिक है और इसको ग्रिड सिस्टम के हिसाब से बनाया गया है। राजस्थान में कुछ ऐसी जगह भी हैं जो अपनी मिस्ट्रीज के लिए फेमस हैं, जैसे कि भानगढ़ फोर्ट, जो कि अलवार में है। इस फोर्ट को इंडिया का सबसे हॉन्टेड फोर्ट माना जाता है। कहते हैं यहाँ पर रात को रहना मना है और जो भी रात को रहता है वो कभी लौट कर नहीं आता। इस फोर्ट के साथ कई पैरानॉर्मल स्टोरीज जुड़ी हुई हैं जो इसको और भी इंटरेस्टिंग बनाती हैं। एक और यूनिक जगह है करणी माता टेम्पल, जो कि बीकानेर के पास देशनोक में है। इस टेम्पल में 20,000 से ज्यादा चूहे रहते हैं। इन्हें कब्बास के नाम से पुकारा जाता है। ये चूहे यहाँ पर पूजे जाते हैं और इन्हें प्रसाद भी चढ़ाया जाता है। लोकल लोगों का मानना है कि ये चूहे करणी माता के भक्त हैं और इन्हें खाना खिलाना एक पवित्र काम है। कुलधारा विलेज, जो कि जैसलमेर के पास है, वो एक अबैंडन्ड विलेज है। कहते हैं 200 साल पहले यहाँ पर पलीवाल ब्राह्मण कम्युनिटी रहती थी, लेकिन एक रात में ही पूरे विलेज ने यहाँ से माइग्रेशन कर लिया। इसके पीछे एक सैड स्टोरी है कि यहाँ के लोगों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए यहाँ से जाने का फैसला किया। आज भी यहाँ पर कोई नहीं रहता और इस विलेज को हॉन्टेड माना जाता है। राजस्थान के फेस्टिवल्स और मेलास भी यहाँ की कल्चर का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। पुष्कर कैमल फेयर, जो कि पुष्कर में होता है, वो एक वर्ल्ड फेमस फेयर है। यहाँ पर लोग अपने कैमल्स और कैटल्स बेचते हैं और साथ ही कल्चरल प्रोग्राम्स और कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं। ये फेयर कार्तिक पूर्णिमा के टाइम पर होता है और इसमें कई टूरिस्ट भी पार्टिसिपेट करते हैं। जैसलमेर का डेजर्ट फेस्टिवल भी एक फेमस इवेंट है। ये फेस्टिवल फरवरी में होता है और इसमें कैमल रेसेस, टर्बन टाइम कॉम्पिटिशन्स और फोक डांसेस भी होते हैं। यहाँ पर राजस्थान की कल्चर और ट्रेडिशन को एक ही प्लेटफॉर्म पर देखा जा सकता है। गंगौर फेस्टिवल, जो कि महिलाओं का एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है, वो भी राजस्थान में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस फेस्टिवल में महिलाएं माँ पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती हैं और अपने पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती हैं। ये फेस्टिवल मार्च या अप्रैल में होता है और इसमें प्रोसेशंस और कल्चरल प्रोग्राम्स भी होते हैं। राजस्थान की वाइल्ड लाइफ भी यहाँ के कल्चर का इम्पोर्टेंट हिस्सा है। रणथंभौर नेशनल पार्क, जो कि सवाई माधोपुर में है, वो अपने टाइगर्स के लिए फेमस है। यहाँ पर जंगल सफारी के जरिए टाइगर्स और दूसरे एनिमल्स को देखा जा सकता है। ये पार्क एक तरह से वाइल्ड लाइफ लवर्स के लिए एक पैराडाइज है। भरतपुर का कियोलाडियो नेशनल पार्क, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वो अपने माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए फेमस है। यहाँ पर कई प्रकार के फेमस बर्ड्स यूरोप और सेंट्रल एशिया से आते हैं और यहाँ पर अपना विंटर स्पेंड करते हैं। ये पार्क बर्ड वॉचर्स और नेचर लवर्स के लिए एक परफेक्ट जगह है। तो दोस्तों, राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जहाँ हर चीज में एक अलग ही रंग है। यहाँ का इतिहास, संस्कृति और विरासत एक अनोखा संगम है। यहाँ के लोग अपनी परंपराओं को बचाए हुए हैं और अपने कल्चर को दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। राजस्थान को एक्सप्लोर करना एक अनोखा अनुभव है। तो कब प्लान कर रहे हो अपनी राजस्थान की यात्रा? चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।